ये जो कह रहा हूँ थोड़ा सा लिखो, ये प्रॉब्लम केवल मेरा नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, प्रोफेसर्स, टीचर्स, ट्यूटर्स, जो सबको हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा लिखो, दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है? मुझे रुकने के लिए बोल दो सर, रुक जाइए, मगर लिखो थोड़ा सा स्पीड में लिखना है। सर आगे चलूं? सर आगे चलता हूँ। सर हाँ बोल, सुन रहा हूँ। सर ये माइनस हाँ बी बोल। स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई कहाँ से आया सर, लाइन नंबर 21 में? ओ ये रिपीट कर गया ना, ये रेड और ये रेड रिपीट नहीं कर रहा है, ये वाला चीज ये है नहीं। सर ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कहाँ से आया सर, ये आई? ये बी बाय और ये बी बाय, ठीक है सर। आगे चलूं? हाँ सर चलो। इस वाले में जब तुम ऐसा लॉग देखते हो, याद रखो ये स्पेशल एल्गोरिथम है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ लॉग एक्स अगर तुम देखते हो और कुछ सोच नहीं पाते हो तो लॉग एक्स को टी ले लो, ताकि एक्स का वैल्यू ई टू द पावर टी हो जाए और dx का वैल्यू ई टू द पावर टी dt हो जाए। ये एकदम इस चीज को याद रखो। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मारूंगा तो बोलो क्या होगा, 1/x³ मतलब 1/e टू द पावर t का होल क्यूब साइन log x के बदले क्या आएगा, t, और dx के बदले क्या आएगा, e टू द पावर t dt। तो नीचे e टू द पावर थ्राइस t देगा, ये e टू द पावर t देगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/e टू द पावर थ्राइस t इंटू e टू द पावर t ये वाला, और ये sin t dt। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, ये क्या ऊपर वाले टाइप में है, हाँ या ना? हाँ सर। छोड़ दूं? इस वाले को u लोगे, इस वाले को v लोगे, इंटीग्रेट करना है तो कर लो, फिर आगे चलता हूं। 2 मिनट का टाइम देगा। आगे चलूं? 2 मिनट हुआ नहीं है। डाउनलोड एरिया माइनस
सर हाँ बोलो। सर ये मटेरियल Okay. सब कैसे कलेक्ट? हाँ मैंने घर का लोकेशन मैं भेज दूंगा, ठीक है। जेरोक्स मशीन ठीक हो गया, बस मुझे अब वो क्या बोलते हैं A4 साइज का पेपर खत्म हो गया, वो लेके आना है। तो कल मटेरियल, कल लोकेशन भेज दूंगा, ठीक है। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ 2 मिनट रुको। अब सुनने में आ रहा है? मैं माइक्रोफोन लगा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं ये बाकियों को भी बोल देता हूँ, मैं उसमें ही भेज दूंगा कि क्योंकि अब पता नहीं ऐसा ही चीजें चल रहा है, तो मैं, और मेरा जेरोक्स मशीन ठीक हो गया है, तो तुम लोग को अगर जेरोक्स में चाहिए तो तुम किसी को भेज दोगे, और मैं घर का लोकेशन अभी तुम लोग को भेज दूंगा। हाँ तो एक बार घर का लोकेशन अगर भेज दूंगा तो फिर आराम से तुम लोग आके कलेक्ट कर पाओगे। चलो आगे चलता हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ आगे चलूं? हाँ सर। चलो अब मैं एक सम करवाता हूं अलग अलग वाला, अलग अलग। तो 2 मिनट रुक जा, तूने जब ये जेरोक्स वाला बोला ही, मैं एक बार एक चीज मैनेज करने का कोशिश करता हूँ। A4 साइज पेपर तो आज ही तुम लोग को लोकेशन भेज दूंगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हाँ आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलो। हाँ नहीं मैं पेपर अभी लेके आ जाऊंगा, तो तुम लोग को हो सकता है कल ही भेज सकते हो, क्योंकि कल संडे, कल पेरेंट्स भी आ पाएंगे, तब अगर चाहिए होगा तो किसी को। रात को मैसेज कर दूंगा लोकेशन तुम लोगों को, मगर वही वाली बात है कि मुझे आने से ऑलमोस्ट 1-2 घंटा पहले मुझे बोलोगे, हाँ कि तुम आ रहे हो लेने के लिए। और मुझे कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, नीचे सिक्योरिटी है, मतलब इंडिपेंडेंट रखो। कल संडे मेरा क्लास रहता है, हाँ जैसे 11th के स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, नीचे सिक्योरिटी होता है, मैं सिक्योरिटी में नाम लिख के तुम्हारा रख दूंगा, तुम उससे कलेक्ट कर लोगे। x माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ तो x माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अलग अलग करोगे। मतलब सर समझ में नहीं आया। अरे यार कुछ नहीं है, अरे x माइनस स्टार मार्क दे सकते हो बोर्ड लेवल के लिए, साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। हाँ या ना? अब मैं अगर अलग अलग करूं तो 1 बाय 2 एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। कुछ फायदा होगा? x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2 dx। समझ में आया हाँ या ना? किसी को डाउट यहां तक? लाइन में हूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहां तक कोई कुछ कह नहीं रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है समझ में आया है। तो x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 लास्ट क्लास किया था हम लोगों ने, हाँ
cosec स्क्वायर का क्योंकि इंटीग्रेशन अच्छा है तो इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x/2 होगा क्या? माइनस cot x/2 by 1/2, मतलब -2 cot x/2। तो क्या फायदा? u को छोड़ोगे मतलब ब्लू वाले को छोड़ोगे और ग्रीन वाले की गाड़ी चलती है तो इंटीग्रेट होता है। u को छोड़ोगे तो x cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन -2 cot x/2 माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका लिए ये प्लस ले लेता हूं, 2 को बाहर ले लेता हूं तो ये cot x/2 क्योंकि ऑलरेडी आ गया। तब तो इंटीग्रेशन cot x/2 का फॉर्मूला ln ऑफ cosec x/2, तरीका नहीं, इंटीग्रेशन cot x/2 का फॉर्मूला ln ऑफ sin x/2। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। अब दिस I2 सेम चीज है, निकाल के देख सकते हो। 2 मिनट का टाइम देता हूं। देखो यार, लास्ट क्लास बहुत बोरिंग था। लास्ट क्लास तो 1 ही था, उससे पहले वाला क्लास। मगर आज का क्लास बोरिंग नहीं है। आज के क्लास में तुम बोरिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। आज तुम कुछ नया चीज सीखोगे, मगर वही वाली बात है कि जरा कंसंट्रेशन से देखना होगा चीजों को, वरना नहीं हो पाएगा। आगे चलो? नहीं सर। ठीक, ठीक है, लिख लो। हो गया सर। ठीक है, चलो। तो ये खत्म करता है उसी एक्सरसाइज में। क्या 2-3 एक्सरसाइज खत्म होता है। ये कौन कौन सा एक्सरसाइज लिखना भूल गया एक्चुअली। एक्सरसाइज 19.27, 19.26, एक्सरसाइज 19.27 खत्म होता है। एक्सरसाइज 19.26 नहीं, 19.26 अब होगा। 27 पहले खत्म कर दिया था मैंने। देखो, एक टाइप है इंटीग्रेशन e टू द पावर x f of x plus f dash x dx is equal to e to the power x f of x plus c। शुरू करूं, आगे चलूं? रीजन क्या है? रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में तुम्हें जरूरत पड़ेगा। दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन। हाँ, ये टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन। तो सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x। इससे ऊपर वाले एल्गोरिथम में मैंने कुछ लिखा था, क्या? अलग अलग। तो अगर अलग अलग करूंगा तो e टू द पावर x f ऑफ x dx, e टू द पावर x f डैश x dx। मुझे f ऑफ x को f डैश x बनाना है, तो बोलो f ऑफ x u होगा या v होगा? जरा अपने बोलो मुझे। देखो, ये तो श्योर है कि मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना चाहता हूं। तुम लोग मुझे बोलो, मुझे f ऑफ x को f डैश x बनाना है, तो मैं f ऑफ x को u लूं या v लूं? u, तभी f डैश x बनेगा ना। मुझे f, अगर मैं f बनना कैसे बनेगा? तो यहाँ पे तुम आइलेट फाइलेट कुछ नहीं लगता है। इसमें ये देखना होता है कि क्या चाहिए, u और ये v। क्या ये मोटिवेशन समझ में आया? ठीक है, f डैश x तो डिफरेंशिएशन u से आएगा। ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने अभी तुम लोग को मोटिवेशन कहा, हाँ,
क्योंकि इसे तुम नेक्स्ट क्लास में भी देखोगे मैं यूज कर रहा हूँ। सर क्या फायदा? अच्छा यूवी लगाओ। तो यूवी में अपने हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ब्लू को छोड़ेंगे और ग्रीन का कलर है तो वो आगे चलते रहेगा। तो यू को छोड़ोगे, ग्रीन को इंटीग्रेट करोगे तो e टू द पावर x माइनस u को डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x, ग्रीन को इंटीग्रेट करोगे तो e टू द पावर x dx प्लस क्या अच्छा लगा हाँ या ना? कोई कुछ कहेगा? समझ में आ रहा है क्या अच्छा लगा बोलो? रिपीट हुआ। रिपीट हुआ या कैंसिल हुआ? कैंसिल हो गया। आया समझ में? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला नाम भी समझ में आ गया और कैंसिलेशन भी समझ में आ गया। ये ऐसे सम्स हैं जो फिर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए आंसर क्या है बोलो? x e टू द पावर x इंटू सॉरी f ऑफ x प्लस c। अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। थोड़ा सा बोलो, हाँ थोड़ा सा बोलो प्लीज, हाँ थोड़ा सा बोलो। आज लास्ट क्लास मैं जान रहा हूँ बहुत बोरिंग क्लास था और इंटीग्रेशन में उतना बोरिंग क्लास और नहीं लूंगा, गारंटी देता हूँ। लास्ट क्लास मेरे पास कुछ था ही नहीं, उसमें मोटिवेट करने लायक कुछ था ही नहीं। चलो आगे। हाँ सर। चलो हाँ। तो मैंने क्या फॉर्मूला दिया? f ऑफ x प्लस f डैश x डी एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। तो क्या तुम मुझे बोलोगे e टू द पावर f ऑफ x sin x प्लस log cos x क्या होगा? e to the power x sin x, क्योंकि ये मेरे लिए f ऑफ x का काम करेगा तो ये मेरे लिए f डैश x। तो e टू द पावर x। क्या ये समझ में आया? एक बार प्लीज हाथ उठा दो। एकदम बेसिक चीज है क्योंकि बस यही चीज मैं करते रहूंगा अभी। हाँ ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। e टू द पावर x 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब बोलोगे?
तो अगर मैं थोड़ा सजा के लिख दूं तो ये 1/x² प्लस ले लेता हूं माइनस, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग में सोचोगे, डायरेक्टली आंसर बोलोगे। अगर ये f(x) है तो ये क्या था? f(x). इसलिए आंसर क्या आएगा? x² प्लस c। तो ये इसमें ज्यादा बोर नहीं करूंगा, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? हाँ सर। मगर लाइफ हर समय इतना सिंपल नहीं होता है। कभी कभी तुम्हें थोड़ा मैनिपुलेशन, मतलब ऊपर वाला जो है उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करना होगा, ठीक है, या रिडक्शन जो भी बोलो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं e⁻² x 1 - sin (2x) by 1 - cos (2x). तो पहला तो एक प्रॉब्लम ये है कि ये 2x है, मगर फॉर्मूला किसके लिए था? x के लिए। तो क्या किया जाए? मगर तुम 2x अगर ध्यान से देखोगे तो 2x तुम्हें एक जगह नहीं दिख रहा है, 2x तुम्हें 1, 2 और 3 तीनों जगह दिख रहा है। तो इसलिए क्या लोगे? लेट 2x = t, हाँ या ना? तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt/2। तो I का वैल्यू e⁻²x के बदले e⁻t 1 - sin t डिवाइडेड बाय 1 - cos t, और dx के बदले आ जाएगा dt/2। क्या फायदा? 1/2 बाहर निकाल लेता हूं, 1 - sin t के बदले कुछ लिख सकता हूं 2 sin t/2 cos t/2, और 1 - cos t के बदले लिख सकता हूं 2 sin² t/2। अगर अलग अलग कर दूं तो क्या होगा? 1/2 e⁻t 1/2 sin² t/2 हो जाएगा cos² t/2 प्लस नहीं माइनस cot t/2। मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा 2 cosec t/2 इंटू cosec t/2 इंटू cot t/2। क्या ये यहां पे है? नहीं है। cot t/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस cosec² t/2 इंटू 1/2। क्या ये यहाँ पे है? हाँ सर। हाँ सर। तो यही सोचना होगा। तुम बोलोगे सर ये माइनस जो था इसलिए तो यहाँ पे माइनस गायब हो गया ना। तो एक काम कर सकते हो, या तो तुम माइनस को कॉमन ले सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि तुम माइनस को कॉमन तुम लोग नहीं लोगे। तुम क्या सोचोगे? तुम फर्स्ट फंक्शन को माइनस बनाओगे और सेकंड फंक्शन को ये बनाओगे। दिस इज मच मोर मैथमेटिकल, मुझे फील होता है, क्योंकि तब जब तुम इसको f(t) बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? f'(t). क्या क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो हेंस आंसर क्या होगा? 1/2 e⁻t माइनस cot t/2। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो होल सुनने में आ रहा है?
हाँ सर। ठीक है, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, सुनने में आ रहा है क्योंकि मैं मोबाइल डाटा में हूँ, आज मेरा वाईफाई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हो गया सर। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, चलो कुछ दिमाग में आ रहा है? किसी का भी कुछ आ रहा है तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 1 को हाथी बना लीजिए, घोड़ा बना लीजिए, जो मन में आ रहा है बोलो, कुछ बोल सकते हो। नीचे 2 + x है। देखो ये तो चीज क्लियर है कि तुम्हें ये लाना है, ये तुम्हें लाना है, ये क्लियर है। ये क्लियर है नहीं कि यू वांट टू मेक दिस वन। हाँ सर। तो इसलिए 1 + x को क्या लिख सकते हो? नीचे 2 + x है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हम लोग ने किया हुआ है, समझ में आया। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रिक नया है, क्यों? क्या फायदा अगर अलग अलग करूं तो? 1/2 + x प्लस मैं -1 ले रहा हूं 2 + x का होल स्क्वायर, कोई फायदा है? सर। अगर ये वाला u, ये अगर f(x) तो ये f(x) तो आंसर क्या होगा? e⁻x + x + c। आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर। अगर दिल खुश ना हो जाए तो बोलना। अगर दिल खुश ना हो जाए तो बोलना। बोलो, क्या करूंगा? कुछ आज बताया था। log x को t लेना पड़ेगा। log x को d ले। याद आ रहा है? थोड़ा कुछ बताया था थोड़ी देर पहले, log x को t ले लेते हैं तो क्या फायदा हुआ? तब ये मेरे पास हो जाएगा, मेरा जो log x है, ये येलो गाड़ी है और dx वाला ब्लू गाड़ी है। तो ये हो जाएगा 10t + sec² t dx के बदले e⁻t dt। e⁻t बाहर आ गया, इस साइड लेके आ गया। 10t प्लस क्या डिफरेंशिएशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। f(t) के साथ f'(t), तो तुम बोलोगे सर हो गया। तो देखा, मैं बोल रहा हूँ ना रे, आज का क्लास अच्छा क्लास है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। यू कैन नॉट से कि आज के क्लास में भी सर थोड़ा बोरिंग क्लास है। नहीं, आज के क्लास में ये लैंग्वेज अच्छा नहीं लगेगा सुन के।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, सम स्पेशल फॉर्मूला। नंबर 1, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, x by 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय प्लस c, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, x by 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, x by 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लिखना है तो लिख लो, फिर प्रूफ करवाऊंगा। आगे चलूं? हाँ सर। प्रूफ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, x को a साइन थीटा ले सकते हो, dx a थीटा कॉस थीटा, तो क्या फायदा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ब्लू ब्लू के साथ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx के बदले a कॉस थीटा d थीटा, क्या बना, बाहर एक a कॉस थीटा तो a कॉस थीटा ये बना और एक a कॉस थीटा था ही, तो मिलके क्या हुआ, a स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकता हूं, कुछ याद आ रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 थीटा, क्या फायदा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन डी थीटा अलग अलग कॉस ट्वाइस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाय 2 थीटा के बदले डी थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू मुझे एक्स बाय ए मैंने लिया था, ये रहा, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू ए लिया था तो कॉस थीटा का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, तो और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर बाय 2 थीटा के बदले साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस ए स्क्वायर बाय 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस ए स्क्वायर बाय 2, साइन थीटा के बदले क्या डाल सकते हो, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इसमें डाल दो, तो 2 साइन थीटा के बदले तुम डाल सकते हो एक्स बाय कॉस थीटा के बदले 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, ये थोड़ा बोरिंग है ना क्योंकि ये फिर से लास्ट क्लास ऐसा हो गया, लास्ट क्लास यही कर रहे थे, कुछ ज्यादा समझाना नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा बोरिंग है, एक्स बाय 2 रूट ओवर ऑफ, मगर बस यही बोरिंग है थोड़ा सा, लिख, ठीक है, बस 5 मिनट थोड़ा सा बोर किया मैंने तुम लोग को, 2 मिनट दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। कल तुम लोगों को एक टेस्ट का लिंक मिला होगा, हाँ, ये ओरिजिनल जेई मेंस का जो पेपर अभी का है उसका टेस्ट पेपर था,
एक बार दे के देख सकते हो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो। मैं एक अल्टरनेट मेथड देना भी पसंद करूंगा। हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब कुछ भी नहीं रहता है तो तुम dx को v ले सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन dx का वैल्यू x होता है। नो डाउट तुम बोलोगे सर इससे पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा था, ठीक है, मगर ये मेथड भी में भी कोई बुराई नहीं है और कुछ सीखोगे। तो u को छोड़ोगे, v को इंटीग्रेट करोगे, माइनस u को डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल लगेगा, रूट ओवर के लिए 1/2, पहले मैंने इस रूट ओवर को डिफरेंशिएट किया, मगर अब ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस माइनस 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन x के साथ dx। तो i इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा x रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैं देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये एक कॉमन ट्रिक है कि इसे मैं ऊपर लाने का कोशिश करूं। ये कॉमन ट्रिक था कि डिनोमिनेटर को ऊपर लाओ, ऊपर में लाओ। तो ये कैसे लेके आ सकते हो, एक्स स्क्वायर तो है ही, तो a स्क्वायर माइनस ये कर सकता हूं। तुम बोलोगे सर फायदा क्या हुआ, बताता हूं। अगर अलग अलग कर दूं तो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। थैंक्स। a स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन देख के मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, ये वाला। तो इसलिए ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर कॉमन ले लूं तो ये देख के मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, इसे क्या करूंगा, क्योंकि ऊपर में 1 है रेडिकल साइन और ये रूट ओवर है, तो कैंसिल होके ये देगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम सबसे पहले देखो नंबर 1 वाला और सबसे लास्ट एक्सप्रेशन देखो, क्या दोनों सेम नहीं है? हाँ सर। तो क्या ये वो टाइप नहीं हो गया, इंटीग्रेशन रिपीट्स, मतलब i इज इक्वल टू x रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय माइनस आई, आई को इस साइड लेके आ जाओ, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिया जाता है साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। आगे खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो बोलना। लिखोगे रे ये वाला, हाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट ट्रिक है, समझ में आया? इसमें तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ट्रिक्स हैं ये सब में। हाँ ऊपर वाला ठीक है सर, ये नहीं लिखना है वो नहीं। हाँ मैंने कल बीबीसी का एक हैंड आउट भेजा है तुम लोग को, क्यों लिखना है इंपॉर्टेंट। आगे चलो। हाँ सर। चलो तो एक्सरसाइज 19.28। हाँ एक्सरसाइज 19.28। चलो आगे चलता हूं। अब ये सपोज एक सम आ गया, तो क्या करें? क्योंकि अब मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूं सर, क्यों? क्योंकि मुझे ये याद है कि ऐसा सम डिनोमिनेटर में हम लोगों ने किया था। ऐसे सम को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं, और जैसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो ऊपर का जो 3 टाइप है, 3 में से एक टाइप आ जाएगा। मगर पहले √3 को बाहर निकालता हूं, तो ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/3 dx। क्या फायदा? √3 को बाहर निकालता हूं, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3x। तो 1/3 होने के कारण परफेक्ट स्क्वायर में 1/3 स्क्वायर जो एक एक्स्ट्रा मैंने दे दिया है, तो उसे मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर था। तो इससे क्या फायदा हो गया? ये √3 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 944/9। क्या ये किसी फॉर्म में गिर रहा है? ऊपर वाले किसी फॉर्म में गिर रहा है? हाँ कौन सा? ये बना 1/x/1/3 का होल स्क्वायर प्लस 44 मतलब 2 रूट ओवर 11 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में गिर रहा है ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, जिसका फॉर्मूला था x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इस साइड मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि तुम लोग तो ये वाला ही लिखोगे। √3 तो क्या होगा? ये x/2। तो मगर यहाँ पे जो चीज x था वो यहाँ पे क्या है? आर्गुमेंट है x प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू। अब मैं जब रूट ओवर के अंदर लिखूं तो मैं ये वाला पोर्शन लिखूं या ये पोर्शन लिखूं, सेम है या नहीं? अरे इसी को तो तुमने ये बनाया, हाँ या ना?
ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 2/3x प्लस 5/3। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया क्यों? मेरा हाँ कहना है कि चाहे मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बात मेरे लिए बराबर है। तो दिस प्लस a²/2, तो a तो ये हो गया, तो 2√11/3, वो भी 44/3 पर दिया ही था। ln ऑफ x के बदले x प्लस 1/3 प्लस √x² प्लस a², फिर से ऊपर वाला लिख लेता हूँ, x² प्लस 2/। तुम बोलोगे सर ये फिर से आप लास्ट क्लास वाला बोरिंग चीज करवा रहे हो, मैं भी मानता हूँ, एक दो जगह में आता है। तो हेंस मैंने क्या बोला तब, मैंने क्या टाइप दिया, मैंने टाइप दिया कि जब भी तुम्हें अब ऐसा मिलेगा, इसे क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर निकाल। मगर पहले क्या कॉमन निकाल लोगे, और अब इसे तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आगे चलूं? ठीक है, एक्सरसाइज 19.29, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 रूट ओवर ऑफ x² प्लस 2x प्लस 6 dx सपोज। तो भैया इसका ये तरीका है कि जो इससे पहले हम लोग ने किया था, मुझे याद है। तुम बोलोगे सर कब, जब ये चीज डिनोमिनेटर में होता था, इसे हम लोग कुछ लिखते थे, जो लीनियर टर्म है 3x प्लस 5 दैट कैन बी रिटन एज a इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो इसका मतलब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 होगा, इसका डिफरेंशिएशन मैं दोबारा कह रहा हूं, प्लस b। इसका मतलब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b। और अगर कंपेयर करोगे तो 3 का वैल्यू 2a होगा और 2a प्लस b का वैल्यू 5 होगा। सॉल्व करके a निकाल लेना और b निकाल लेना। तो i इज इक्वल टू, मुझे हेल्प करोगे तब 3x प्लस 5 के बदले क्या लिख सकते हो,
3x प्लस 5 के बदले कुछ लिख सकते हो ना आप, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6 dx, मेक इट नंबर 1। तो इसको लिख सकते हो a टाइम्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6 dx। क्या फायदा, a बाहर निकल जाए तो ट्वाइस एक्स प्लस 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6 dx प्लस b रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6 dx। मुझे हेल्प करोगे, a इंटू क्या करूंगा, I1 प्लस b I2। तो I1 को कैसे निकालूं, I1 में क्या अच्छा हो रहा है, कोई बोलेगा? रूट ओवर के अंदर को देखो, क्या रूट ओवर का सब डिफरेंशिएशन बाहर है, हाँ या ना? हाँ सर। इसे डिफरेंशिएट करके देखो, तो अगर बाहर है तो ट्वाइस एक्स प्लस 6 को तुम t रूट ओवर को t ले सकते हो, मतलब एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस 6 को t स्क्वायर ले सकते हो, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस एक्स प्लस 2 dx जो होगा वो ट्वाइस t dt होगा। उससे ये क्या बन गया, ये रूट ओवर होने के कारण ये वाला चीज तो t बन गया, और ये वाला क्योंकि dx के साथ आ जाएगा, मतलब मैं एक बार पहले से अच्छे से लिख ही देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। मुझे एक ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6 और ये ट्वाइस एक्स प्लस 2 dx के साथ चला गया, तो मेरे साथ ये हुआ कि ये जो ब्लू वाला है ये तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये रेड वाला जो है वो ये बन जाएगा। तो इसीलिए ये मेरे पास बन गया इंटीग्रेशन t और ये ट्वाइस t dt। तो आगे तुम लोग निकाल सकते हो। I2 में क्या करोगे, I2 तो और आसान है, क्या करोगे, कुछ अभी कहा था, केवल रूट ओवर के टर्म में, तो इसलिए इसे क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। ये 6 मार्क्स का सम है, मगर इस साल सीबीएसई ने इसे हटा दिया है, इस बार सीबीएसई में नॉट रिक्वायर्ड, केवल सीबीएसई में मैं जान रहा हूँ, हाँ, ड्यू टू कोविड-19, हाँ, ड्यू टू कोविड-19 जो सिलेबस रिडक्शन है उसमें ये रिड्यूस किया गया है। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। एल्जेब्रिक ट्विंस, एल्जेब्रिक ट्विंस और एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस हम लोगों ने किया हुआ था। जैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि मुझे cos x बाय
3 cos x प्लस 5 sin x मुझे cos x बाय 3 प्लस साइन ट्वाइस एक्स को इंटीग्रेट करना है। मैं जानता हूं कि मैं साइन ट्वाइस एक्स को दो चीज देख सकता था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और ये दोनों में डिफरेंशिएशन में जब मैं dx के साथ डिफरेंशिएशन लाना चाहूंगा तो मुझे साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए होता है। इसलिए मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं नीचे 1/2 ले आऊं तो ऊपर 2 cos x हो जाएगा और 2 cos x को मैं लिख सकता हूं cos x प्लस साइन एक्स। देखो नाम अच्छा देने से तुम्हें याद रहेगा, तुम कभी नहीं भूलोगे। एल्जेब्रिक ट्विंस कितना सुंदर सा नाम है, प्लस साइन ट्वाइस एक्स। अब मैं अगर अलग अलग कर दूं तो अब ये ट्विंस को अब मैं सॉल्व कर सकता हूं। cos x प्लस साइन एक्स, ऊपर क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स है तो 3 प्लस साइन ट्वाइस एक्स प्लस 1/2, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है और नीचे 3 प्लस साइन ट्वाइस एक्स। क्या फायदा, ऊपर क्योंकि प्लस है तो नीचे किसे प्रेफर करूंगा, प्लस को या माइनस को? याद है किसी को? 3 प्लस याद नहीं है? ठीक है, तो प्लस को प्रेफर करता हूं। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? dt का, क्योंकि मुझे तो dx के साथ उसका डिफरेंशिएशन चाहिए। अब मुझे बोलो ऊपर प्लस है या माइनस है? ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है? ऊपर क्या दिख रहा है? प्लस। नीचे क्या दिखा? माइनस। तो नहीं होगा ना रे, ये कहाँ पे होगा? तो अब मुझे बोलो ऊपर अगर प्लस है तो नीचे किसे प्रेफर करोगे? भूलोगे नहीं, अब बोलो ना। माइनस। प्लस माइनस सर समझ में नहीं आया। प्लस माइनस का मतलब ये है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो ये प्लस है और इसको मैं माइनस कहता हूं। समझ में आया? तो ऊपर क्योंकि प्लस है तो नीचे माइनस। हाँ बोलो। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लेने से आ जाएगा। हाँ दूसरा वाला। अब सेकंड वाले में क्या करूंगा मगर, क्योंकि ऊपर माइनस है, दूसरे वाले में फर्स्ट फॉर्मूला लगाना होगा। cos x माइनस, तो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, नीचे प्लस होना होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। क्या फायदा बोलो तब? t इज इक्वल टू ले लूंगा। अरे ये सब में ऐसा नहीं करोगे i1 प्लस i2 करना। हाँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बता दिया है तो मैं इस टाइप से कर रहा हूं। तो dt का वैल्यू साइन x को cos x प्लस साइन x dx। क्या फायदा? और इस वाले में z को ले लेता हूं क्या, साइन x प्लस cos x, तो dz का वैल्यू cos x माइनस साइन x dx। तो क्या फायदा बोलोगे? 1/2। क्या फायदा? ये जो ब्लू वाला है ये ब्लू है और ये जो ग्रीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो रेड वाला है वो ये है और ये जो हल्का ग्रे टाइप में है वो ऊपर है। तो क्या लूं तब? ब्लू ब्लू के साथ, तो ये ऊपर चला गया तो dt नहीं, क्या ये अगर यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2, ये है। तो ये dz डिवाइडेड बाय 2 + z²। छोड़ दूं आगे? आगे तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, किसी को लिखना है तो लिख लो। दिस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। ये एल्जेब्रिक ट्विंस नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस है। अब मैं तुम लोग को एल्जेब्रिक ट्विंस बताऊंगा इसके बाद। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो हाँ सर। अब एल्जेब्रिक ट्विंस। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन, ये ऐसा टाइप होता है। पहले एक सम कराता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय, चलो कुछ नहीं सोचोगे, मैं कर रहा हूं, ट्रिक है। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे रहा हूं एक्स स्क्वायर से। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा इसे एक्स स्क्वायर से, और नीचे भी अगर मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर से और अलग अलग कर दूं, तो क्या बनेगा ये? मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, ऊपर वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर ही रखता हूं, और नीचे इस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को क्लास 9 के फॉर्मूला से ब्रेक कर देता हूं, एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। आया समझ में? ये समझ में आया, हाँ या ना? हाँ सर। तुम जानते हो कि तुम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, मगर माइनस 2 को हटाने के लिए एक बार प्लस 2 लोगे। यही कर सकते हो ना अगर ब्रेक करोगे तो अब तुम ले लो कि लेट x माइनस वन बाय एक्स को t, तो dt का वैल्यू क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस वन बाय एक्स के लिए 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। क्या ऊपर में तुम्हें ये ग्रीन सिग्नल, हाँ सर। क्या ऊपर में ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए ये तुम्हारे पास dt हो जाएगा। और नीचे वाला क्या? नीचे में ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये तुमने नहीं लिया, तो ये टी स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो हेंस ये तो फॉर्मूला में ही गिर गया, टी स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तुम्हारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी बाय √5, 1 बाय मतलब 1 बाय √5 प्लस 3, वैल्यू डाल देना। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगा, 2 मिनट का टाइम देता हूं। तुम बोलोगे सर इसमें ट्विंस का यूज कहां पे आया? बताऊंगा, अभी घबराओ मत, लिखो इसको पहले।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो हम देखो ऐसे में क्या होता है, इसमें दो केस होता है। अगर तुम्हारे पास 1 माइनस 1/x² dx दिया होगा, ये अगर न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में तब तुम x² प्लस 1/x² को लिखोगे x प्लस 1/x² माइनस 2, क्योंकि तब ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। एक बार दिमाग में सोचो भी, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन। और ऊपर अगर 1 प्लस 1/x² dx दिया होगा तब तुम x² प्लस 1/x² को लिखोगे x माइनस 1/x² प्लस 2, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर कुछ दिया ही नहीं रहे और नीचे तुम्हें x⁴ प्लस 1 दिया हो। अब देखो एल्जेब्रिक ट्विंस कैसे लगता है। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि ये वही पैटर्न है, बस अंतर हो गया कि इसमें a का वैल्यू 0 है जो हो सकता है, ऊपर या तो +1 या तो -1 चाहिए। तो इसमें मैं एल्जेब्रिक ट्विंस लेके आ जाऊंगा। कैसे? 1/2 को लिख के मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, +1 माइनस x² डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 1 dx। अलग अलग अगर करूंगा तो 1/2 x² प्लस 1 बाय x⁴ प्लस 1 dx, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो x² माइनस 1 बाय x⁴ प्लस 1 dx। ये देखो, ये अकेला इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, जब मैंने इसे दो अलग अलग भाग में बांट दिया तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। I1 देखता हूं क्या है, I1 है। मुझे अब थोड़ा भी याद है, इससे ऊपर में मैंने क्या किया था, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड किया था, किससे? x² से। तो दिस कैन बी रिटन एज 1। एक काम करोगे क्या तुम लोग, जहां पे ये टाइप लिखा था साइड में लिख दोगे क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय x²। उससे क्या फायदा होगा कि जब तुम लोग ये एल्गोरिथम्स देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में अचानक आ जाएगा डिवाइड बाय x²। अगर लिखा है ऊपर वाला, हाँ, तो डिवाइड बाय x²। तो 1 प्लस 1/x² डिवाइड अगर करोगे तो, अब देखो ऊपर प्लस है तो नीचे किसे प्रेफर करूंगा, प्लस वाला या माइनस वाला? कोई बोलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। सर ऊपर प्लस है माइनस तो वन। नीचे माइनस, तो माइनस, तो ये हो गया +2। तो अब क्या लूं, तब लेट t को क्या ले लूं, x माइनस 1/x को t ले लूं, तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस 1/x² dx जो होगा वो dt हो जाएगा। तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो ऊपर वाला dt, नीचे वाला t² प्लस 2, तो 1/1/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस c1। अब I2 में क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड बाय x²। तो अगर x² से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये क्या देगा, I2 1 माइनस 1/x² dx डिवाइडेड बाय, अब क्या फायदा, नीचे में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, क्योंकि तब मैं x प्लस 1/x का वैल्यू अगर t लूंगा तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 माइनस dx² इक्वल टू dt। तो ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ये dt बाय t² माइनस √2 का इसका एक फॉर्मूला था 1/2 से ln ऑफ t माइनस, आगे तो वैल्यू डाल देना, वो तुम्हारा काम है, प्लस c2 c1 c2 डाल दोगे। आप समझ में आया इसे क्यों एल्जेब्रिक ट्विंस कहते हैं? दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक ट्विंस। लिखना है तो लिख लो। लंबा सम था, 3 मिनट टाइम दे रहा हूं इस पेज के लिए, फिर नीचे के लिए जरा सोच के भी लिख लोगे।
आगे चलूं? चलो हाँ सर। ये लिख लो। चलो प्रॉब्लम रूट ओवर ऑफ 10x dx। तो रूट ओवर 10x में देखो, अब इसका एक टाइप है, मैं रूट ओवर 10x को t ले लेता हूं, तो 10x का वैल्यू t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, sec स्क्वायर x dx। अच्छा, क्या देखो 10x का एक खासियत है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x। तुम बोलोगे सर sec स्क्वायर x यहाँ पे एब्सेंट है, मत तुम्हें लगता नहीं है कि अगर मैं sec स्क्वायर x को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो मेरा कुछ जाएगा नहीं ज्यादा? तुम बोलोगे सर क्यों? क्योंकि नीचे भी एक sec स्क्वायर x आ जाएगा, और नीचे वाले sec स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं तब? 1 + 10 square x। ठीक है, तो ये इसका खासियत है। और अब मुझे बोलो, क्या अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं लगेगा? ये जो है ये है, और ये जो है वो ये है, तो ये क्या बना तब? रूट टी बन गया। 10 स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये 10x तो टी स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर तो टी टू द पावर 4 बन जाएगा, इनटू यहाँ पे sec स्क्वायर x dx जो होगा वो ट्वाइस टी dt होगा, तो ट्वाइस टी dt। तो क्या फायदा? क्या ये एल्जेब्रिक ट्विंस है, हाँ या ना? हाँ सर। मुझे मगर 2t स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे ऊपर क्या चाहिए था? या तो t स्क्वायर प्लस 1, वेरी गुड, और नहीं तो क्या चाहिए था? t स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt। आया समझ में? अब अगर मैं अलग अलग कर दूं तो मेरा खेला खत्म। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर I1 I2। इंटरेस्टेड नहीं हूं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अब आ जाते हैं आरडी के लास्ट में एक्सरसाइज में। आरडी का लास्ट एक्सरसाइज 19 पॉइंट। आरडी नहीं, काफी कुछ खत्म हो गया है हम लोगों का। क्या अगर हम आरडी को बोलें तो गलत है। एक्सरसाइज 19.32। इसमें 4 टाइप देखोगे। पहला टाइप, इंटीग्रेशन dx बाय एक लीनियर ax प्लस बी रूट ओवर ऑफ, और एक लीनियर होगा px प्लस क्यू। तो ऐसे में जो है, जो रूट ओवर के अंदर होता है उसको t ले लेना, मतलब px प्लस क्यू को t स्क्वायर ले लेना। तुम बोलोगे सर एक सम करके दिखाएंगे? श्योर। dx डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 रूट ओवर ऑफ ट्वाइस x प्लस 1 dx। तो क्या लूंगा? मैंने अभी क्या बोला, सम को ध्यान से देखो। जो रूट ओवर के अंदर है, तो रूट ओवर के अंदर क्या है? रूट ओवर के अंदर ट्वाइस x प्लस 1 है। इसलिए अगर मैं ट्वाइस x प्लस 1 को t लूंगा तो x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1/2 होगा, और dx का वैल्यू ट्वाइस t dt, तो ट्वाइस t dt डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब अकेला dx मिलना दिल को खुश कर देता है, क्योंकि किसी चीज का तुम्हें अब जरूरत नहीं है। तो dx को तुम t dt लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 3। x के बदले तुम्हारे पास वैल्यू पता है t स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 5 ब्रैकेट बंद, और ये येलो वाला तो अपने में खुद t है, तो t कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर 5 2 जा 10 प्लस 7। आगे छोड़ दो, कौन सा फॉर्म है? 3 को कॉमन ले लो, 1/2 2 इंटू 3, तो dt बाय क्या हो जाएगा? ये t स्क्वायर प्लस रूट ओवर 7/3 होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? 1/a tan इनवर्स x बाय प्लस सी। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आराम से लिखो। आगे चलूं? हाँ सर। सेकंड वाला, सेकंड टाइप, इंटीग्रेशन dx ऑफ बाहर क्वाड्रेटिक हो जाए
अंडर लीनियर हो जाए, मतलब इंटीग्रेशन dx ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी रूट ओवर ऑफ px प्लस क्यू हो जाए, तब px प्लस क्यू को रूट ओवर वाले को t ले लेना। तुम बोलोगे सर प्रॉब्लम कराइए ना, तो dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस फी रूट ओवर ऑफ x माइनस वन, तो क्या लूंगा, रूट ओवर x माइनस वन को t ले लूंगा, तो x माइनस वन टी स्क्वायर मतलब dx ट्वाइस टी dt, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या हो जाएगा, x को बदले तुमने टी स्क्वायर प्लस वन लिखा था, तो हेंस x के बदले आ जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये टी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू, सॉरी ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स माइनस वन के बदले ट्वाइस टी डी टी, नीचे क्या हो जाएगा, ट्वाइस टी डी टी। 2 मिनट रुको, क्वेश्चन मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, नहीं तो 2 मिनट रुक, मैं देख लेता हूँ क्योंकि ठीक है। तो क्या होगा, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आता है, तो तुम इसे टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू लिख सकते हो, तब ये डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस थ्री हो सकता है। क्या कर सकते हो, नीचे का फैक्टर का डिफरेंस कितना हो रहा है, नीचे का फैक्टर का डिफरेंस लाइन में हो, नहीं हो, ठीक है होता, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, हाँ या ना, क्योंकि 4 हो रहा है तो मैं नीचे और ऊपर में एक 4 लेके आ गया, क्या फायदा हुआ। अब मैं अगर अलग अलग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर थ्री कैंसिल, डी टी बाय, तुम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे ना यहाँ पे टी प्लस वन, मगर ये ज्यादा आसान है इसलिए यहाँ ये मैं कर रहा हूँ, और ऊपर क्या आया, डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस थ्री, आगे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देना। मगर इस वाले में एक प्रॉब्लम है, इस वाले में ये प्रॉब्लम है कि ये हर समय सॉल्वेबल नहीं होता है रे, वैसा फॉर्म दिया रहेगा जिसे तुम सॉल्व कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो। सर आपने रूट एक्स माइनस वन के जगह टी हाँ लेना बोलो, चाहिए था सर, हाँ तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया रूट एक्स माइनस वन, ओ वो टी है ना, ठीक है सॉरी, वो टी होना चाहिए। तो ये टू गायब नहीं होगा, तो बाहर एक 1/2 रहेगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है सर, तो आगे चलूं,
चलो नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, अगर लीनियर और अंदर एक क्वाड्रेटिक हो, मगर ये स्पेशल फॉर्म है रे, क्वाड्रेटिक भी अजीब सा क्वाड्रेटिक नहीं होता है। नॉर्मली तुम देखोगे कि dx बाय ax प्लस बी और रूट ओवर बी px स्क्वायर प्लस q के टर्म में ही रहता है, तब x को 1/t डालने से आंसर आ जाता है। या x को नहीं डाल के तुम ax प्लस b को भी 1/t डाल सकते हो, ये सब्स्टिट्यूशन भी आंसर दे देगा। जैसे मैं एक प्रॉब्लम करा के दिखाता हूं, dx बाय x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने कहा कि तब मैं x प्लस 1 को क्या लूंगा, जो लीनियर है, जो लीनियर है। तो इसमें लीनियर, ये लीनियर जो है वो x प्लस 1 है, क्योंकि लीनियर x प्लस 1 है तो मैं x प्लस 1 को 1/t ले लेता हूं। तो x का वैल्यू 1/t माइनस 1, तो dx का वैल्यू माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो I का वैल्यू इंटीग्रेशन dx के बदले माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x प्लस 1 के बदले 1/t रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बदले 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो I का वैल्यू माइनस dt बाय टी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय, क्या नीचे एक टी स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, ध्यान से देखो, अगर एलसीएम ले लोगे तो नीचे एक टी स्क्वायर आएगा और ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, हाँ, ये किसी को डाउट है तो बोलना। तो ये टी स्क्वायर रूट ओवर के अंदर है, बाहर टी आएगा या टी स्क्वायर आएगा, ये टी, बाहर एक टी आएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ, इसे ब्रेक करोगे तो 1 माइनस ट्वाइस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर को कैंसिल करो, माइनस डी टी बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ट्वाइस टी, इसे तो इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 माइनस ट्वाइस टी टू दी पावर माइनस 1/2 डी टी। तो दिस इज नथिंग बट माइनस 1 माइनस ट्वाइस टी होल टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। और इसके बाद लास्ट टाइप एक बाकी है। आगे चलूं? सर चलो लास्ट टाइप, क्वाड्रेटिक रूट ओवर क्वाड्रेटिक। ऐसे में जो x होगा उसे 1/t डाल देना।
dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, x को क्या डाल दोगे 1 बाय टी, तो dx का वैल्यू 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। तो इसका वैल्यू इंटीग्रेशन dx के बदले माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले 1 बाय टी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले 1 प्लस टी स्क्वायर। तो माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर, रूट ओवर से एक टी निकलेगा तो ये एलसीएम लोगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। मगर ध्यान से देखो, इससे एक टी बाहर निकलेगा रूट ओवर में, और यहाँ पे ये टी स्क्वायर है, इसलिए ये टी क्यूब हो जाएगा। ये टी क्यूब और ये टी स्क्वायर है, कैंसिल नहीं होगा, एक बच जाएगा। तो ये माइनस टी डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। मुझे देख के अच्छा लगा, क्या सर, डिनोमिनेटर पूरा सब टी स्क्वायर के टर्म में और ऊपर में एक टी है। टी जो है वो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए मैं रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 को जेड ले लेता हूं, मतलब टी स्क्वायर माइनस 1 को जेड स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ट्वाइस टी डी टी को ट्वाइस जेड डी जेड ले लेता हूं, मतलब टी डी टी इज इक्वल टू जेड डी जेड। और ये अगर अब इसमें डाल दूं तो माइनस टी डी टी के बदले जेड डी जेड, ध्यान से देख लेना, टी स्क्वायर प्लस 1 के बदले हो जाएगा ये जेड स्क्वायर प्लस 2, और टी स्क्वायर माइनस 1 को तुमने जेड लिया था, जेड 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 कैंसिल हो गया। ये हमारा बोर्ड लेवल को खत्म करता है, जेड स्क्वायर प्लस 2 फिनिश्ड। हालांकि बोर्ड लेवल फिनिश्ड। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं पे डाउट है तो बोलो, करना होगा, मतलब डाउट क्या, एक्स इक्वल टू 1 बाय टी को लेके तुम्हें करना होगा, ठीक है, कहीं पे चीजों को करना होगा बस। मेरा बोर्ड लेवल फिनिश हुआ है, मैं आज एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर भेज दूंगा तुम लोग को। देख, एग्जाम्पलर तो पॉसिबली डेफिनेट साथ में नहीं भेज पाऊंगा। सर हाँ बोल। सर आंसर को एक्स में लाना पड़ेगा ना सर? हाँ वो तो लाना ही होगा, वो तो लाना ही होगा। ठीक है। हाँ सर। आगे चलूं? हाँ सर। तो मैं डेफिनेट का एक टाइप यहाँ पे कराऊंगा, ताकि डेफिनेट में जब हम जाएं तो हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो मैं बोर्ड लेवल का एक एक्सरसाइज डेफिनेट का जो है पॉसिबल एक्सरसाइज 0.8 है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बोर्ड लेवल का एक चीज यहीं पे करा दूंगा, जिसमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो वाला विदाउट प्रॉपर्टीज वाला। जैसे तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स है प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लिख लेते थे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसका प्रूफ दूंगा, हाँ जब एरिया कराऊंगा मगर तब दूंगा, तो अभी इसका प्रूफ नहीं दूंगा। अभी जस्ट मैं कह रहा हूं कि ए और बी में हम लोग क्या करेंगे, लिख के माइनस कर देते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि 0 से लेके पाई बाय 3 तक साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो, तो साइन ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos ट्वाइस एक्स बाय 2। इसे ऐसा लिखा जाता है 0 से पाई बाय 3। अब पहले अपर लिमिट दोगे, तो अपर लिमिट दोगे तो ये cos 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट डालोगे तो cos 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 था ही। तो आंसर -1 बाय 2, और cos 2 पाई बाय 3 जो होता है वो भी -1 बाय 2 होता है, और cos 0 जो होता है वो -1 होता है। तो हेंस ये तुम्हारे पास आ जाएगा cos 1 बाय 2, cos 2 पाई बाय 3 -1 बाय 2, cos 0 -1 इज इक्वल टू, निकाल के देख लेना जो तुम्हारा काम है, 1 बाय 3 बाय 4। वैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि 3 से लेके 5 तक x स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, तो 1/3 को बाहर ले लूंगा तो क्या मिलेगा बोलो, 5 क्यूब माइनस, पहले x का वैल्यू 5 डालूंगा फिर 3 डालूंगा, -3 क्यूब। तो ये एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला है क्या, कि अगर तुम एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, मैं दोबारा उसे लिखा रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं उस टाइप में लिख रहा हूं, मैं जानता हूं कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स मेरा जी ऑफ एक्स प्लस सी है, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को कुछ नहीं करोगे, जी ऑफ एक्स लिख के ए से लेके बी तक, तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूं प्रूफ इसका दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा, मगर अभी नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन ही अभी से मान के चलो कि यही डेफिनेशन है। आगे चलूं, हाँ सर। ठीक है। अब इसी में अगर तुम मतलब कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है क्या, तुम जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि ठीक है थोड़ा लंबा इंटीग्रेशन होने से क्या करोगे, जैसे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 से लेके 1/2 dx बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि तुम क्वाड्रेटिक देख रहे हो तो इसका एक ही रूल था कि इसे क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1/4 से लेके 1/2 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक काम करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स को क्या लिख सकते हो, -2 इंटू 1/2 एक्स, तो क्या रह जाएगा 1/4 माइनस 1/4, क्या फायदा, प्लस 1/4 माइनस इसको पूरा होल स्क्वायर कर दिया मैंने, हाँ इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आके क्या बनेगा तब 1/4 से 1/2 dx बाय रूट ओवर ऑफ 1/4 माइनस एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला, अब ये तो इंडेफिनिट से तुम्हें याद रखना होगा, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला था, तो साइन इनवर्स x माइनस 1/2 बाय 1/2, कहां से कहां तक 1/4 से 1/2, तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दो, मगर पहले थोड़ा सजा के लिख देता हूं, तो ये ट्वाइस x माइनस 1/4 से 1/2 तक। तो हेंस अगर अपर लिमिट दोगे तो क्या मिलेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ, पहले 1/2 अपर लिमिट डालो, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, अब लोअर लिमिट डालो 2 इंटू 1/4 माइनस 1, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स ऑफ माइनस π/6। तो आंसर क्या आया π/6। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? नाइस। हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ध्यान से देखो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, इफ वी सब्स्टिट्यूट चेंज द लिमिट, लिमिट भी चेंज होगा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करो 0 से π/2 तक, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए तुम जानते हो कि तुम कॉस थीटा को टी लोगे, तो dt का वैल्यू ये तो इंडेफिनिट हो गया जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। अब लिमिट कैसे चेंज होगा यहाँ पे देखोगे, जब थीटा का वैल्यू 0 मतलब लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 होता है। जब थीटा का वैल्यू π/2 मतलब जब तुम अपर लिमिट लोगे तो t भी चेंज होगा, तो cos π/2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब तुम इसे ऐसा लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, 0 से π/2 cos थीटा के बदले सर आप t क्यूब लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस dt लिख दीजिए, ये वाला, ये गलत है क्योंकि तुमने t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। लिमिट कैसे ये डाल सकते हो? ठीक है, हो सकता है कि तुम बोलोगे सर बाद में मैं रिप्लेस कर दूंगा, मगर यहाँ पे रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, ये इंडेफिनिट नहीं डेफिनिट है और थ्योरेटिकली ये गलत भी होता है। इसलिए अब तुम t का वैल्यू नीचे 1 लिखोगे ऊपर 0। सर नीचे बड़ा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, वो कोई जरूरत नहीं है, नीचे छोटा नीचे बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिमिट 1 से 0 है, दैट डजंट मीन कि अब ये, ठीक है, मैं ये इंटरवल नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास -1 से 0 t क्यूब dt, तो दिस इज नथिंग बट माइनस t⁴ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहना है कि अगर तुम्हें कभी ऐसा इंटीग्रेशन मिले 3 से लेके 9 तक और x² dx डिवाइडेड बाय x⁴ x³ प्लस 8, क्या करोगे? x³ का डिफरेंशिएशन x² होता है, तो ठीक है तुम x³ को t ले लोगे, dt तुम्हें मिल जाएगा 3x² dx। मगर फिर अब ऊपर वाले में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या क्या होगा, ये x का वैल्यू दिया हुआ है, अगर x 3 है तो t का वैल्यू क्या होगा, 3³ 27, और अगर x 9 लोगे तो t का वैल्यू क्या होगा, 729। तो हेंस ये इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, 3 के बदले अब 9 आ जाएगा, 3 के बदले अब 27, 9 के बदले 729, x² dx के बदले 1/3 आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय t², ये t हो जाएगा और नीचे वाला 8। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 ln ऑफ t प्लस 8, कहां से कहां तक, 27 से 729 तक। तो लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हर समय क्या करोगे, ठीक है। चलो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास एंट्रेंस टेबल शुरू करूंगा। तो दो चीज समझो, सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें ये मैं करवाऊंगा, जब मैं डेफिनेट कराऊंगा तब भी करवाना ही होगा मुझे, ठीक है। मगर मैं कुछ अभी इंडेफिनेट में कभी कभी तुम्हें डेफिनेट के सम्स दे सकता हूँ कि जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो याद रखो लिमिट भी चेंज होगा। आज मेरे ख्यालों में आज या कल के अंदर तुम्हें इसका आंसर ही मिल जाएगा। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। इसको 729 से 27 तक भी इंटीग्रेट कर सकते इंटीग्रेट, हाँ इंटीग्रेट तो वही करना होगा ना, 27 से 729 तक। हाँ बोल। सर 729 से 27 तक नहीं बोल सकते हो ना, जो 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 जहां पे वो वहीं पे लिखोगे। 3 के साथ तो 27 मिला ना। सर ऊपर वाला में फिर सर वो, अच्छा हाँ ठीक है सर। नहीं, ऊपर में 0 के साथ 1 मिला था, आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ये मतलब तुम्हें मिल सकता है हाँ मेरे असाइनमेंट सीट में कभी कभी, तो इसीलिए मैंने ये वाला बस इंक्लूड किया है। वरना इसे मैं दोबारा जब जिस दिन डेफिनेट कराऊंगा तो कुछ सम्स करवाऊंगा, इससे घबराओ मत बस। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी कहीं पे मिल जाए तो फिर
तुम्हें लगेगा कि तो जो बेसिक है, हालांकि डेफिनेट एकदम अलग चीज है, तुम देखो डेफिनेट का एक अलग रूप देखोगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, चलो फिर।